डिस्क ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, एंड मास m, बड़ी डिस्क m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut out। तो ये हटा दिया गया यहां से, इसका डायमीटर r के बराबर है, मतलब जितना r इसका रेडियस था, इस होल का डायमीटर इसके बराबर है, तो इतना मामला हटा दिया गया। तो इस होल का रेडियस क्या हो जाएगा, r/2। तो अब जो इफेक्टिवली हमारे पास डिस्क बची वो ऐसी है। ठीक है, एक बहुत ही आसान सवाल होता था कि शेडेड एरिया निकालिए क्लास 10th में जब थे, लेकिन अब हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का। तो सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर कंप्लीट डिस्क होती जिसका मास m था, बिना होल वाली डिस्क का क्या होता बताइए, फुल डिस्क का बताइए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, mr²। नहीं भाई, हाफ mr²। ठीक है, डिस्क का या सिलेंडर का होता है हाफ mr²। अब रिमूव्ड पार्ट जो है इसका एक तरीके से नेगेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना। आई रिमूव्ड होल। अब देखिए पूरे का मास m है, तो होल का मास कितना होगा बताइए, इसका मास होगा, होल का मास होगा m/4। याद रखिएगा कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है मास। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो इसका मास छोटा m मान लेते हैं, तो m और छोटा m। m का मास है मास जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या फिर एरिया के प्रोपोर्शनल है, ऐसे बोल सकते हो। तो πr² रख रहा है, और छोटे वाले m का रेडियस क्या है, r/2 का स्क्वायर। तो m डिवाइडेड बाई m क्या हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, r² यहां आ जाएगा, r² डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो ये एक तरीके से m/m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहां से छोटा m इज इक्वल टू बड़ा m डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। समझ गए। तो छोटा जो सर्कल है, छोटा जो डिस्क है या होल है, उसका मास है m/4, उसका मास होता m/4, लेकिन वो तो निकल गया, है ना। तो आई रिमूव्ड क्या हो जाएगा, 1/2, m की जगह m/4 और रेडियस की जगह r/2। तो इसको थोड़ा लिख लें अच्छे से, mr², हाफ mr² इससे निकाल लिया, और 1/4 चल रहा है, और यहां से भी 1/4 चल रहा है। ठीक है, तो है कितना ये, mr² डिवाइडेड बाई 32। फुल डिस्क का ये है, रिमूव्ड होल का ये है। एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम इस वाले को और इस वाले को सीधा डिफरेंस ले लें, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये वाला जो हम लोगों ने निकाला है mr²/2, ये इस पॉइंट के अबाउट है, और ये वाला जो निकाला है हम लोगों ने वो इस पॉइंट के अबाउट है, लेकिन हमने ओवरऑल जो निकालना है वो इस पॉइंट के अबाउट ही निकालना है। तो हम लोग ये O मान लें और ये A मान लें। तो फुल डिस्क अबाउट O, रिमूव्ड होल अबाउट A, ये तो हम लोग ने निकाल लिया, लेकिन हमें आई रिमूव्ड अबाउट O निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, अबाउट A तो निकाल लिया है, अबाउट O निकालना पड़ेगा। तो कोई कठिन काम नहीं है, अबाउट O ही निकालो भाई। कैसे, mr² बाई 32 तो है, लेकिन
इसके अबाउट है। अब इसके अबाउट लेना है तो यार ये है क्या चीज, ये है r/2 है और इसका मास m/4 है। लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दिया भाई, है ना, प्लस ma² लगा दो। a क्या है, a है r/2, m क्या है, इसका m क्या है m/4, तो m/4 a² यानी कि r/2 का होल स्क्वायर। तो एक तरीके से हम लोगों ने यहां पे +16 और कर दिया, mr²/32 प्लस mr²/16, तो इसको भी 32 कर लो और 2 कर दो। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये हो गया अपना 32 और 2 + 1 3mr²। अब हम लोग इस i से इस i को माइनस करेंगे। तो काम ये हमारे कौन से हैं, ये वाला अबाउट o और ये वाला अबाउट o, ये और ये डायरेक्टली नहीं यूज होगा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, i डिस्क विद होल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विद होल अबाउट पॉइंट O। ठीक है, ये सब मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपकी थ्योरी मजबूत हो। ½ mr² - 3mr²/32। अब यार ये 32 है तो इसको भी 32 करना पड़ेगा, कर लो 32, ये 16 हो गया। तो 16 में से 3 गया, 13/32 mr²। ये आंसर हम लोगों का आ गया और ये कितना है, ऑप्शन बी है। एक बार समझते हैं क्या क्या किया हम लोगों ने। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ये, लेकिन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिर से यहां पे शिफ्ट किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर, तो हमारा आ गया 3mr²/32। अब दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायरेक्शन के अबाउट हमें पता है, तो इन दोनों को हम लोगों ने इनका डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेने से आ गया 13/32 mr²।